हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं जो कि एलटी ग्रेड का फुल मॉडल पेपर, जो कि 120 क्वेश्चन आपके सुपर हिट क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। आपकी परीक्षा के लिए बिल्कुल रामबाण आपके क्वेश्चन होंगे। तो इन प्रश्नों को आपको घोल कर पी जाना है। बाकी हमने आपको बताया है कि मैराथन क्लास आपको दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा है, हिंदी साहित्य थ्योरी की यानी जो आपका सिलेबस है, पूरे सिलेबस को हमने कवर किया है ना, तो उसके माध्यम से आप लोग मैराथन क्लास दे सकते हैं। पीवाई की क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया है। लगभग 1500 क्वेश्चन आपके पीवाई की, इनको पढ़कर आप चले जाइएगा, यहीं से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना। बाकी हम मॉडल पेपर जो सॉल्व कराते हैं तो उनमें जो नए क्वेश्चन मिलेंगे उनको भी आप सॉल्व करते चलिएगा। व्याकरण की भी हमने मैराथन क्लास आपको दे दिया है, तो व्याकरण की भी क्लास आप लोग देख लीजिएगा, है ना। सब कुछ हमने यहाँ पर सिलेबस कवर कर दिया है। प्लेलिस्ट में देखिएगा, प्लेलिस्ट में आप टॉपिक वाइज पढ़िए, ज़्यादा बेस्ट होगा। हमने कहा भी है मैराथन क्लास देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने आपके सिलेबस को टॉपिक वाइज पीवाईक्यू के साथ कवर किया है, थ्योरी के साथ साथ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी किया है। और जो हमने पढ़ाया है वो आपको जो थ्योरी है उसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन भी निकलते हैं। तो जो टॉपिक वाइज पढ़ाया है उसको आप देखिए, बहुत आनंद के साथ आपको मजा आएगा टेस्ट पेपर सॉल्व करने में और थ्योरी पढ़ने में। तो प्लेलिस्ट के माध्यम से उनको आप लोग कवर कर लीजिएगा, ठीक है ना। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं सुपर फास्ट तरीके से। बेहतरीन आपकी क्लास आज होने वाली है और सभी क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड आपके लिए गए हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए हाँ, ऐप से भी जुड़ जाइए। ऐप में 99 रुपये में हिंदी साहित्य की व्यवस्था की गई है और पूरे 1 साल के लिए है। अभी तो आपका पेपर है ना, अभी आपका पेपर है मान लो 6 तारीख का। इसके बाद आपका देखिए केवीएस का फॉर्म भरे होंगे आप, और भी जो भर्ती आपकी आएंगी उसकी भी आपने फॉर्म भरेंगे, है ना। तो सबके लिए है, आप लोगों को वही क्लास आपका है, यानी कह सकते हैं टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड जो आपके हाई लेवल की भर्तियां होती हैं वो इस 99 से ही आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ऐप को डाउनलोड करिए, देव जी के ट्रिक ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको थ्योरी भी है, दो प्रकार की थ्योरी है ना। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके हैं और इसके बाद देखा जाए तो आपका टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है, क्लास नोट्स भी है, पीवाई की क्वेश्चन भी है। तो ऐप से जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है कि कालिदास की रचना रघुवंशम जो आपकी है, आपका है क्या। चलिए सुपर फास्ट तरीके से सवाल करना है कि जो कालिदास की जो रचना है रघुवंशम, ये आपका है क्या। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो सर ये जो आपकी रचना है ना, ये आपका इनका एक महाकाव्य है, यानी ऑप्शन पर आपका डी हो जाएगा। ये महाकाव्य है और कालिदास का तीसरे क्रम का ग्रंथ आपका है। इनके पहला ग्रंथ आपका आता है कुमार संभव, दूसरा होता है मेघदूतम और तीसरा होता है यहाँ पर आपका रघुवंशम। बात क्लियर हुई। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले जो आपके विद्वान है उनका नाम आपसे पूछा गया है। तो दूसरे की अगर हम बात कर लेते हैं कि सर ये आदिकाल को, है ना, आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल जो कहा है वो किसने कहा है। तो यहाँ पर याद रखना, ये कहा है राहुल सक्रात्यान ने कहा है। यानी ऑप्शन अगर आपने दिया है सर जी आपने डी नंबर, तो जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए। यहाँ पर देखा जाए तो आंसर आपका डी आ रहा है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आइएगा। कह रहा है संदेश रासक के रचयिता जो आपके इनमें से कौन है। चलिए क्वेश्चन आपका 3 दिया गया है। कह रहा है सर जी यहाँ पर संदेश रासक के जो रचयिता है वो आपके हैं कौन। तो 3 नंबर दिया है और 3 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा अब्दुल रहमान, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है रमा शब्द के रूपी सप्तमी विभक्ति का बहुवचन में से क्या हो जाएगा। तो भैया यहाँ पर हमने आपको बताया था कल की क्लास में कि आपको पढ़कर आना है ना। ये जो शब्द रूप होते हैं इनको आपको पढ़कर आना है। और यहाँ पर देखा जाए तो रमा शब्द का सप्तमी विभक्ति में बहुवचन इनमें से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए ये होता है रमास। क्या होता है, रमास होता है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो रमयो षष्ठी होता है और सप्तमी का द्विवचन है। और इसका पूछा गया है, आपसे पूछा गया सप्तमी में बहुवचन, तो आपका रमास होगा और नंबर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति दी गई है। सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है, यहाँ पर याद रखना, इसमें आपका हो जाएगा चतुर्थी हो जाएगा। जैसे नमस्कार वाले में होता है सरिते होता है, नदी होता है, यानी चौथी विभक्ति का एक वचन है। ऑप्शन आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन दिया गया जगत शब्द का चतुर्थी एक वचन आपका है क्या। 3 क्वेश्चन आज यहीं से आपको दे दिए गए हैं। तो भैया दिया गया जगत शब्द का चतुर्थी एक वचन क्या हो जाएगा 6 नंबर में। तो यहाँ पर जगते, अभी आपने पढ़ा जगते, जैसे आपको ऊपर वाला आपका था ना सरिते आपका हो गया, वैसे आपका यहाँ पर जगते हो गया। तो ये तो आपके दोनों कॉमन, आपको ये नंबर आपको मिल गए पूरी तरीके से। क्वेश्चन दिया गया भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। हमने आपको भारत भारती में अच्छी तरीके से बताया है कि राष्ट्रीय भावना आपकी दर्शाता, यानी आपका आंसर डी बी हो जाएगा, बी नंबर। अगला दिया है नूतन ब्रह्मचारी जो आपका है ये क्या है। नूतन ब्रह्मचारी जो आपका है ये आपका है क्या।
तो आप कहेंगे सर ये उपन्यास है, क्योंकि उपन्यास में हमने आपको उपन्यास की क्लास में पढ़ाया था, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास है और बालकृष्ण भट्ट ने किया है। किसने किया है? तो आपको हमने बताया था बालकृष्ण भट्ट, है ना। बालकृष्ण जो आपके भट्ट हैं वो इसके क्या हैं? रचनाकार हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में ये मिलता है? यानी जब भक्ति काल पढ़ाया गया तो आपको पढ़ाया गया सूरदास के बारे में, वही क्रिया आपके आधुनिक काल में एक कवि के लिए कहा गया है, और ये जो आपके आधुनिक काल में है वो आपकी मैथिली शरणगुप्त के बारे में कह रहा है कि यानी देखा जाए मैथिली शरणगुप्त की जो रचना है उनसे देखने को मिलता है, जैसे पंचवटी हो गया, शकुंतला हो गया, साकेत हो गया, यशोधरा हो गया, इनसे ये सब रचनाओं से आपको जाने को मिलता है। क्वेश्चन दिया गया है कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता आपके कौन है? 10 नंबर दिया है, तो ये सजी आपके तुलसीदास हो जाएंगे, बी नंबर आपका बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है संयोगिता स्वयंवर जो आपका है इनमें से है क्या? 11 नंबर दिया गया है, संयोगिता स्वयंवर है, यहाँ पर 11 नंबर है, और आप कहेंगे सर ये नाटक है ना। क्या है सर? ये नाटक है, और किसका है? लाला श्रीनिवास दास का है, याद रखना है, लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास का है, लाला श्रीनिवास दास का बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? यानी क्वेश्चन नंबर आपका जो सजी दिया गया है आपके 12 नंबर में, तो क्वेश्चन को यहाँ पर आपको समझना है और इसके बाद यहाँ पर जवाब देना है। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? सजी 12 नंबर का ऑप्शन आपका है, कह रहा कविवचन सुधा है, समाचार सुधा वर्षण है, हिंदी प्रदीप है, और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर याद रखना है एक पत्र आता है भरत मित्र, क्या होता है? भरत मित्र होता है, जो कि इनमें से आपका है नहीं है। यहाँ पर आपको याद रखना है भरत मित्र, याद रखना है वो क्या है? यहाँ पर भरत मित्र आपका हो जाएगा, भरत मित्र होता है। नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यानी इस आंदोलन की जो मुख्य पत्र हैं वो भारत मित्र हो जाएंगे, भारत मित्र आपके बनेंगे, भारत मित्र। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है दुलाई वाली किस विधा की रचना है? दुलाई वाली किस विधा की रचना दिया गया है? दुलाई वाली जो है वो सजी किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर देखा जाए दुलाई वाली, यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये कहानी है, हमने आपको कहानी पढ़ाया है। तो यहाँ पर देखा जाए सर ये क्या है? कहानी है, और ये कहानी विधा है, और बंग महिला का नाम सुना है। यानी सर ये जो आपकी कहानी है वो आपकी बंग महिला की है। किसकी है? तो आपकी बंग महिला की है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया जिसको हम बोलते हैं राजेंद्र बाला घोष। याद रखिए बंग महिला का एक दूसरा नाम भी पूछ लेता है, तो यहाँ पर हो जाएगा राजेंद्र, क्या हो जाएगा? राजेंद्र बाला घोष, इनका जो दूसरा नाम है राजेंद्र बाला घोष नाम है, याद रखना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है जुलूस उपन्यास के जो लेखक है वो आपके कौन है? क्वेश्चन नंबर आपके 14 की बात करते हैं, जुलूस उपन्यास के लेखक इनमें से आपका है कौन? हमने आपको उपन्यास के बारे में आपको पढ़ा दिया है ना, आप लोगों को उपन्यास पढ़ाया था, सबने पढ़ा होगा उपन्यास वाला वीडियो। हमने कहा सर जी आपका जुलूस उपन्यास है और ये आंचलिक उपन्यास है, और आंचलिक उपन्यास की बात करते हैं तो आपके फणीश्वर नाथ रेणु का है, जो कि देखा जाए तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका आंसर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे संशय की एक रात के लेखक इनमें से कौन है? बताइएगा, संशय की एक रात के लेखक इनमें से कौन है? सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे नरेश मेहता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, नरेश मेहता ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है क्वेश्चन दिया गया है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास इनमें से कौन है? उपन्यास वाली क्लास जरूर देख लीजिएगा, हमने आपको बता दिया है उपन्यास आप जरूर पढ़िएगा। यहाँ पर देखिए हमने उपन्यास को आपको सबसे बेस्ट तरीके से आप YouTube में 20-25 प्रकार की क्लासें देख लोगे, लेकिन जितना हमने आपको पढ़ा दिया है उपन्यास में, है ना, आप खुद देख पाएंगे कि उपन्यास में हमने इस प्रकार से आप लोगों को उपन्यास पढ़ाया है, थ्योरी भी पढ़ाया है, इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से भी आपको पढ़ाया है, यहाँ पर दे सकते हैं अच्छी तरीके से, है ना। हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है जो 1982 में हिंदी का है, लाला श्रीनिवास दास का है। यही नहीं, बाकी और ढेर सारे हमने आपको पढ़ाया है। और हाँ, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, है ना, तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ जाइएगा। ऐप में जो आपकी पीडीएफ है वो आपको सिर्फ 99 रुपए में आपका है, यानी पूरी LT ग्रेड की तैयारी 99 रुपए में आपको हम करा रहे हैं। हिंदी साहित्य में एक एक रचना की आपको डेट भी आपको मिलेगी, कौन सी रचना कब आपकी हुई थी। साथ में हमने नोट्स भी आपको पढ़ाया, नोट्स भी हमारे बहुत बेहतरीन आपके हैं। साथ में यहाँ पर देखिए टेस्ट सीरीज भी आपको है, पूरे 1 साल का कोर्स आपका है। LT ग्रेड तो परीक्षा भी आपको 6 दिसंबर को हो जाएगी, लेकिन आपका कोर्स जो आपका है हिंदी साहित्य का पूरे 1 साल का है। जो भी आपकी परीक्षा आती रहेंगी जाती रहेंगी, है ना, 1 साल तक आप परीक्षा देते रहोगे, और कोर्स में 1 साल तक जितना हम आपको पढ़ाएंगे, जितना भी हम पढ़ाएंगे 1 साल तक, वो सब 1 साल तक का कंटेंट इसमें ऐड होता रहेगा,
ठीक है। 1 साल तक का जो भी हम पढ़ाएंगे वो इसी में आपका ऐड होता रहेगा, जो हिंदी साहित्य आपको पढ़ाएंगे। इससे बढ़िया सुविधा क्या होगी, 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, क्लास नोट्स जो हम आपको पढ़ाते हैं वो आपको वहां मिलेगी ही मिलेगी। 25 एग्जामों की टेस्ट सीरीज भी आपकी है ना। आप सीटेट पेपर दीजिए, यूपी टेट का दीजिए, वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है। और साथ में यहाँ पर हमने कहा भी है कि हमारे जो नोट्स हैं आपको बिल्कुल हाईलाइट नोट्स हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो ऑलरेडी हमने यहाँ पर आपको समझा दिया है अच्छी तरीके से। ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, है ना। एलटी ग्रेड हिंदी साहित्य आप लोग परचेज करिए। कैसे करना है, ऐप में जाइए, देव जी के ट्रिक ऐप है, वहां पर आप लोग जब जाते हैं तो वहां पर आपको हिंदी साहित्य वाला ही कोर्स आपको परचेज करना है, सिर्फ 99 में है। नोट्स आपको ऐसे प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स आपको मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप लोग क्लास नोट्स में जाते हैं, एलटी ग्रेड की क्लास नोट्स बनी है, और जब क्लास नोट्स में जाते हैं तो ये क्लासेस जितना हम पढ़ाते हैं वो भी होते हैं, मॉडल पेपर जो पढ़ाते हैं वो भी इसमें आपका ऐड होते हैं, ठीक है ना। ये सब सुविधा आप लोगों के लिए है, तो अपना ऐप से जुड़कर और तैयारी आप लोग करते रहिएगा, ठीक है। आइएगा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आपसे कह रहा है हिंदी का पहला जो मौलिक उपन्यास है इनमें से आपका है कौन, 16 नंबर आपका दिया गया है। सुपर फास्ट तरीके से 16 नंबर की बात करते हैं तो जवाब सबका आ गया है, यानी ये परीक्षा गुरु है, जो कि आपका आंसर फर्स्ट नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा परीक्षा गुरु, है ना। और लाला श्रीनिवास दास का है, ये भी आपको बताया गया था, श्रीनिवास दास आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। चलिए दिया गया रामेण शब्द के रूप में कौन सी भक्ति है। रामेण शब्द में पूछा गया है यहाँ पर 17 नंबर में, तो रामेण में होता है तृतीया होता है, क्या होता है, तृतीया विभक्ति होती है। जैसे राम का होता है, राम का एक वचन आपका है ना, राम का एक वचन में जो आपका तृतीया है वही आपका है रामेण है। क्वेश्चन दिया गया है पितृ शब्द का प्रथमा बहुवचन क्या होता है, तो पितृ शब्द का प्रथमा और बहुवचन पूछा गया है, तो यहाँ पर होता है पितरा, क्या होता है, पितरा होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास और कभी खगोत सम जहां तहां करे प्रकाश, इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर जी सूर और सूर दिया है, यहीं से आपका आंसर पता चल गया सर जी, ऑप्शन नंबर क्या होगा सर, यहाँ पर आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बन जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सरदार पूर्ण सिंह जो आपके विख्यात हैं किसके लिए जाने जाते हैं। सरदार पूर्ण सिंह जो आपके हैं वो किसके लिए जाने जाते हैं, 20 नंबर आपको दिया गया है। और आपको हमने बताया था कि सरदार पूर्ण सिंह इतने अच्छे महान व्यक्ति हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ में 6 निबंध लिखा है, कितने, 6 निबंध लिखा है, और 6 निबंध लिख करके अपने हिंदी साहित्य को अमर कर दिया है, यानी 6 निबंध लिखकर यहाँ पर निबंधकार के रूप में आपका है, आंसर आपका बी हो जाएगा राइट। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भूतनाथ उपन्यास के जो रचयिता है वो आपके कौन है। क्वेश्चन आपको बताना है भूतनाथ उपन्यास के रचयिता कौन है, तो भूतनाथ के आपके हो जाएंगे देवकी नंदन खत्री हो जाएंगे। हमने उपन्यास आपको पढ़ाया है और कह दिया है कि उपन्यास पढ़ लीजिएगा। उपन्यास पढ़ना मतलब होता है 10+ क्वेश्चन आपको एग्जाम में फंसना ही फंसना है। एक पीडीएफ से आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, याद रखना है। क्वेश्चन दिया गया है कि महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन पूछा गया है, तो महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन जो आपका है इनमें से कौन है। क्वेश्चन नंबर आपको 22 देना है। चलिए 22 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से राइट आंसर क्या हो जाते हैं कि महादेवी वर्मा के बारे में पूरा संक्षिप्त आपका है, स्क्रीनशॉट लेना है, आप ले सकते हैं अगर आपने छायावाद नहीं पढ़ा है। तो देखो यहाँ पर इनका जो जन्म आपका है फर्रुखाबाद में होता है। यहाँ पर देखिए इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद है, आधुनिक जो उपाधि है आधुनिक मीरा है। देखिए महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाण कहते हैं। महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण कृतियों में देखो निहार इनकी पहली रचना है। यहाँ पर देख सकते हैं यामा के लिए उनके निहार रश्मि है ना, इनके आपके संकलन मिलता है। यामा के लिए महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञान पुरस्कार मिला है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन देखो ये मिल गया, निहार मिल गया ना, हमने हाईलाइट आपको कर दिया है, आपको दिक्कत ना हो किसी प्रकार से, इसीलिए हमने हमारे जो भी आपको पढ़ाते हैं बिल्कुल हाईलाइट आपका है। तो देखो दिया है महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन क्या है, निहार है, तो याद रखना ये आपको मिल गया ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, तो निहार जो ऑप्शन आपका दिया गया था सी नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो आंसर आपका सी हो गया निहार। लोकायतन के रचयिता पूछा गया, लोकायतन के रचयिता जो आपके हैं वो सजी सुमित्रा नंदन पंत हैं, और सुमित्रा नंदन पंत है तो सजी ऑप्शन आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये भी आपको अच्छी तरीके से सुमित्रा नंदन पंत के बारे में भी यहाँ पर आपको मिल गया होगा, ठीक है ना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है, यानी 24 नंबर की बात करते हैं तो सजी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, तुलसीदास, क्या हो जाएंगे, तुलसीदास इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ध्रुव चरित के रचयिता आपके कौन है, आपसे कह रहा है ध्रुव चरित के रचयिता आपके कौन है, तो सर जी 25 नंबर का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, नरोत्तम दास है। कौन है यहाँ पर, नरोत्तम दास इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत जो किया है वो किसने किया है। चलिए कविता के बारे में पूछा गया है और हमने कहा सर जी जब कविता के बारे में पूछा गया है तो यहाँ पर जो आपका आंसर है अयोध्या प्रसाद खत्री है। यानी देखा जाए तो आपका जो 26 नंबर दिया है कि कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में क्या है, कविता के लिए
खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत जो है अयोध्या प्रसाद खत्री का है। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता इनमें से कौन है? जगत सच्चाई सार कविता के जो रचयिता हैं वो आपके हैं कौन? 27 नंबर दिया है और 27 की बात करते हैं तो आंसर क्या बनेगा? चलिए भाई क्वेश्चन आपका 27 दिया है, 27 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा? अगर आ रहा है तो जवाब दीजिएगा, नहीं आ रहा है तो हम तो आपको बताने के लिए हाई है, हम आपको तो क्वेश्चन को सॉल्व करा ही रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ रहा है काफी लोग दे भी रहे हैं, आपका जो सही आंसर इनमें से होगा वो इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए 27 नंबर का ऑप्शन आ गया है सी नंबर, यानी ये श्रीधर पाठक है। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता श्रीधर पाठक है। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। कह रहा है उपन्यास और कहानी का मूल अंतर इनमें से क्या है? यानी उपन्यास और कहानी का मूल अंतर जो हम स्पष्ट करते हैं वो किस रूप को देखकर स्पष्ट करते हैं? क्वेश्चन नंबर आपका 28 है और 28 की बात करते हैं तो सर जी यहाँ पर देखिए विषय निरूपण, यानी उसकी जो आपका विषय वस्तु होती है विषय निरूपण होती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी की ओर यहाँ पर आएंगे। क्या बोलेंगे सर जी? ऑप्शन नंबर आपका बी जिसका आ रहा है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विषय निरूपण, इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। नरेश मेहता को, दिनकर को, निर्मल वर्मा है, लेकिन नागार्जुन को नहीं मिला है। यानी 29 नंबर का जो दिया है यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि भैया आपको मालूम है दिनकर को मिला था उर्वशी के लिए, है ना। नरेश मेहता को हिंदी साहित्य में योगदान के लिए मिला था। निर्मल वर्मा को संपूर्ण इतिहास के लिए मिला था, संपूर्ण साहित्य के लिए मिला था, लेकिन नागार्जुन को नहीं मिला है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। बकरी नाटक के रचयिता कौन है? तो बकरी नाटक के रचयिता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है निम्न से कौन भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा की कवि है? तो भक्ति काल में जब रामाश्रय की बात आती है तो बात सजी किसकी आती है? तुलसीदास की, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पूछा गया है। कह रहा है यहाँ पर 32 नंबर में पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है मातरम नीलीयते कृष्णा। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है मातु नीलियते कृष्णा, ये ऑप्शन आपको जो दिया है सी नंबर यहाँ पर हो जाएगा। यानी माता से जो दिया है वो अपादान कारक में है, माता से जो है वो आपके अपादान कारक में है, यानी जो आपका आंसर है वो आपको क्या बनेगा? सी होगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये संस्कृत का क्वेश्चन है। संस्कृत वाले सर से पढ़िए जहां भी आप पढ़ते हैं, जो कि आपको एक एक पॉइंट आपको मिलेगा भी। मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? 33 नंबर दिया है मेरा जीवन प्रवाह, ये वियोगी हरि का है। किसका है? तो वियोगी हर का है, यानी देखा जाए तो ये आत्मकथा है ना। जब हम लोग बात करते हैं मेरा जीवन प्रवाह, ठीक है ना, मेरा जीवन प्रवाह है तो इसका आंसर आपका आत्मकथा आ रही है वियोगी हरि की। लेकिन यहीं पर जब बात आती है यहाँ पर क्या, मेरा जीवन, इसी से जुड़ा हुआ आपका होता है मेरी जीवन यात्रा। क्या होती है? मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा। अगर ये लिखा होता तब आपका आंसर राहुल सकृत्यान हो जाता, याद रखना है। दोनों में अंतर है और छोटी छोटी गलतियों में जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत हो सकता था। अगर आपका नाम नहीं मिला है यानी आपने पहली बार पढ़ा है तो दोनों के एक साथ याद रख लीजिए। यानी जब आपसे पूछा है मेरा जीवन प्रवाह तो ये होते हैं वियोगी हर, अब मेरी जीवन यात्रा होते हैं राहुल सकृत्यान। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो डाउट हो रहा था इसलिए हो रहा था, है ना। ये जो दिक्कत आ रही थी वो दिक्कत यहाँ से आ रही थी, अब आपको समझ में आ गया है। बात क्लियर हो गई सबको? तो बढ़ा जाए आगे तरफ। चलिए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सर जी विरह वारिस किसकी रचना है? आइएगा, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं विरह वारिस किसकी रचना है? 34 नंबर दिया है, 34 का ऑप्शन हो जाए आपका बोधा गई है, यानी जिसका ऑप्शन आ रहा है नंबर बोधा की है। आपका आंसर ये हो जाएगा बोधा रीतकाल के जो रीत मुक्त काव्य धारा के कवि है ना। आपका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है राम शब्द का षष्ठी एकवचन रूप इनमें से क्या है? कुछ पढ़िए चाहे ना संस्कृत में पढ़िए, लेकिन आपके जो रूप है इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। विभक्ति वाले जो आपके हैं राम का, बालक का, है ना, ये नदी के हो गया, ये सबको जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आपसे षष्ठी आपसे पूछा और भी एक वचन पूछा गया है, तो आपका 35 नंबर का जो ऑप्शन आएगा वो हो जाएगा रामस्य रमयो रामा नाम होता है ना, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सजीव बी के साथ है, राइट हो जाएगा। रामस्य हो जाएगा या यहीं पर आपका लगा होता है रामम, तो इसका जो आपका आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया है चक्र पाणी में समास पूछा है। चक्र यानी चक्र और पाणी मतलब हाथ है, तो आप कहेंगे सर ये बहुब्रीहि समास आ जाएगा, यानी विशेष अर्थ आ रहा है क्योंकि चक्र जिसके हाथ में है भगवान विष्णु के हाथ में है, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, कह रहा है जननी तू जननी भई विधि सन कुछ ना बसाए, यहां पर आपसे अलंकार पूछा है 37 नंबर में। यहां पर देखा जाए तो जननी तू जननी भई विधि सन कछु ना बसाए, यहां पर आपसे पूछा है सर अलंकार पूछा गया है, तो यामक अलंकार तो है नहीं है। इसका मतलब अभी एक बताया था कि पूत सपूत तो का धन संचय, अपूत कपूत तो का धन संचय,
वही बात तो यहाँ भी आपकी है, ये जननी आपका है, यानी लटा अनप्रास का है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, लटा अनप्रास हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया 38 नंबर में, आपसे कह रहा है क्वेश्चन, रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है। यहाँ पर 38 नंबर दिया है, और 38 की अगर बात कर लेते हैं गंगा अवतरण, और गंगा अवतरण जो आपका है ना, ये रोला छंद में मिलेगा। किसमें मिलेगा? रोला छंद में मिलता है। रोला छंद ये 1923 में यहाँ पर समाप्त हुआ था। यहाँ पर आंसर जो आपका है सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया है और आपसे कह रहा है कि प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था। यहाँ पर देखा जाए तो आपके प्रेमचंद की एक कृति थी, यानी यहाँ पर देखा जाए इसको जब्त कर लिया था, है ना। यानी जो आपको 39 नंबर है, यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा उसका जवाब हो जाएगा सोजे वतन। क्या दिया है? सोजे वतन है। कहीं ना कहीं ये इनका कहानी संग्रह था, और ये जो कहानी संग्रह है वो देशभक्ति से रिलेटेड थी, बहुत ज्यादा देशभक्ति थी, और बहुत ज्यादा देशभक्ति होने की वजह से अंग्रेजों ने इसको जब्त कर लिया था। यानी प्रतिबंधित कह सकते हैं कि प्रतिबंधित कर दिया था, एक प्रकार से जब्त कर लिया, प्रतिबंधित कर दिया था। और इस घटना के बाद इन्होंने अपना एक छद्दा नाम से, है ना, छद्दा नाम बदलकर प्रेमचंद रख लिया था। तो इसका जो आपका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कला और बूढ़ा चांद के लेखक इनमें से कौन है? चलिए बताइए, कला और बूढ़ा चांद के जो लेखक वो आपकी कौन है? यहाँ पर देखिए, कला और बूढ़ा चांद है, सुमित्रा नंदन पंत है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। ये जो आपके कह सकते हैं छायावाद वाली आपकी जो क्लास है ना, छायावाद वाले में देखो प्रकृति के सुकुमार जो आपके पंत हैं, और पंत की आप बात करते हैं तो इनका प्रथम कविता जो है वो गिरजे का घंटा है। यानी सुमित्रा पंत की बात करते हैं तो इनकी प्रथम कविता है गिरजे का घंटा है। और अगर आपसे पूछे सर जी यहाँ पर देखा जाए तो सुमित्रा पंत में प्रथम छायावादी रचना वो आपका उच्छावास है। देखिए इनकी जो पहली रचना है वो आपकी उच्छावास है, और अंतिम छायावादी रचना पूछा जाए तो आपकी गुंजन है। क्या है सर जी? गुंजन आपका है। लोकायतन नामक महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर आपका है ना, और चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो छायावाद को पढ़िएगा। देखो इसके बाद आपका निराला की आती है, और निराला की जब बात करते हैं तो इनकी कविताओं में अनामिका है, परिमल है, गीतका है, कुकुरमुत्ता है ना, सांदेकली है, ये मिलेगा। निराला की अगर हम बात करते हैं तो निराला के प्रथम और अंतिम की बात आती है तो निराला का प्रथम कविता पूछे तो जूही की कली, और निराला की अंतिम कविता पूछते हैं तो पत्रों कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। ठीक है ना। और इसके बाद ये ढेर सारे आपके पॉइंट लिखे हुए हैं, एक एक पॉइंट लिखे हैं। तो आप यूट्यूब में पढ़िएगा, यूट्यूब में छायावाद का वीडियो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा। और यूट्यूब में नहीं पढ़ना है, अगर आप 99 रुपए अगर आप दे सकते हैं, अगर आप 99 रुपए आप दे देते हैं मोह माया छोड़ करके, तो ऐप में आपको हिंदी साहित्य पीडीएफ परचेज कर लीजिएगा। एलटी ग्रेड निकलना तय है 100%। एलटी ग्रेड का प्री एग्जाम 100% निकलेगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो कला और बूढ़ा चांद दिया गया है, और आपको हमने बताया सर जी कला और बूढ़ा चांद किसका है? सुमित्रा नंदन पंत का है। तो इसका आंसर आपका बी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 41 नंबर दिया है, और आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ऐतिहासिक काव्य महाराणा का महत्व किसकी रचना है? तो सर जी 41 नंबर का ऑप्शन हो जाए आपका जयशंकर प्रसाद है। महाराणा का महत्व ये जयशंकर प्रसाद का है ना। यानी महाराणा प्रताप के शौर्य और संघर्ष का वर्णन करता है। क्वेश्चन देखो दिया गया, और आपसे कह रहा है छीत स्वामी किस धारा की कवि है? छीत स्वामी किस धारा की कवि है? यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर बनेगा 42 नंबर में वो आपका हो जाएगा अष्टछाप के हैं, है ना। अष्टछाप और जो पुष्टि मार्ग में से आते हैं, वल्लभ संप्रदाय से आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे दिया गया है, कह रहा है विनय पत्रिका की भाषा क्या है? चलिए बताइएगा, विनय पत्रिका की जो भाषा है वो आपकी है क्या? विनय पत्रिका, है ना, हमने कहा विनय पत्रिका है। और सर ये ब्रज भाषा की है, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। तुलसीदास की है, और याद रखना है भक्ति काल में तुलसीदास ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने यहाँ पर देखा जाए आपके ब्रज भाषा और आपके अवधी भाषा दोनों में ही रचनाएं इन्होंने किया है, यानी फर्स्ट नंबर इसका सजी क्या होगा? राइट हो जाएगा। आपसे कह रहा है सजी क्वेश्चन आपसे दिया गया है स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। यहाँ पर देखिए 44 नंबर दिया है, और 44 की अगर बात करते हैं तो सजी स्वच्छंदतावाद की विशेषता ब्रज भाषा की रचना में आपको नहीं मिलता है। बाकी स्वच्छंदतावाद का मतलब होता है प्रकृति है, प्रेम है, कथा गीत है। हमने आपको प्रगतिवाद और प्रयोगवाद नई कविता पढ़ाया है, वहां पर आपको ये पढ़ने को मिला होगा, याद रखना है। लेखक आपके बालकृष्ण भट्ट है, ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। नासिकी तो उपाख्यान उपन्यास है, और इसके जो लेखक वो आपकी कौन है? तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आएगा वो सजी आपके सदल मिश्र हो जाएगा। यानी 47 नंबर का ऑप्शन की बात करते हैं तो 47 नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा सदल मिश्र बन जाएगा। सजी क्वेश्चन दिया गया है जी। आप अगर पहली बार जुड़े हैं, है ना, तो यूट्यूब में प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट से आप लोग हर वीडियो देखते रहिएगा। बाकी अगर आप ऐप से नहीं जुड़े हैं तो ऐप में जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहां पर और भी सुविधा दी गई है, नोट्स भी हैं, टेस्ट सीरीज भी हैं, है ना, साथ में पीवाई की क्वेश्चन भी हैं आपके। यहाँ पर देखा जाए तो बहुत कुछ आपके जीवन परिचय भी आपके हैं, है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है संस्कृत के 4 अद्गरत दिया है,
तो यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि एक वचन, द्विवचन या बहुवचन, उसकी तो बात नहीं कह रहा है। तो इसके हिसाब से अगर हम बात कर लेते हैं तो अस्मद वाले में मत आपका है, अवामस्य आपका है, ये जो आपका दिया है असमभ्यम, ये आपका नहीं है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। अपराजिता के लेखक पूछा गया है। अपराजिता के लेखक आपके हैं वो आपके अंचल होते हैं। कौन है? यानी जो आपके कवि अंचल आपके हैं। याद रखिए, रमेश्वर शुक्ल जिनका नाम होता है, पूरा नाम होता है रमेश्वर शुक्ल। रमेश्वर शुक्ल का नाम सुने होंगे, उन्हीं का नाम आपका है, उनका उपनाम है यहाँ पर अंचल के नाम से, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखो दिया है निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है। निर्मल वर्मा हमने कहा सर जी जो परिंदे होते हैं ना, निर्मल आकाश में उड़ते हैं, तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है यहाँ पर आंसर आपका परिंदे हो जाएगा, निर्मल वर्मा परिंदे हो जाएगा। अगला दिया है अस्मद शब्द का तृतीया विभक्ति के रूप में क्या होता है, तो 52 नंबर में हो जाएगा सर जी। अभी अभी आपको ये मिला था, मया, अवमभ्याम और अस्माभि, अभी अभी आपको मिला था ना ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है अनुदिनम में कौन सा समास है। अनुदिनम में समास पूछा गया है 53 नंबर में। अनुदिनम में समास क्या है, तो अनु इसका आएगा उपसर्ग, और जिस समास में उपसर्ग होता है वो सजी क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है, यानी फर्स्ट हो जाएगा। मानक भाषा किसी भाषा का वह रूप होता है जिससे क्या हम लोग पता कर सकते हैं, यानी मानक भाषा क्या होती है, कह रहा है उस भाषा का सम्मान बढ़ाता है, नहीं, भिन्न भिन्न भाषा क्षेत्रों में उसका एक रूप समान रूप से प्रमाणिक माना जाता है और वही तदनुरूप प्रयुक्त होता है, क्योंकि मानक जो आपका होता है वही उसका प्रमाणिक रूप भी होता है, इसलिए आपका आंसर आपका बी के साथ जाएगा। द्विवेदी युग में महत्वपूर्ण प्रतिनिधि कवि आपके कौन है, तो द्विवेदी युग भी आपको पढ़ा दिया गया है पीवाई की क्वेश्चन के साथ। तो हमने कहा सर द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण जो प्रतिनिधि कवि के नाम बात आती है, तो सर जी बात आती है आपकी किसकी, मैथिली शरणगुप्त आपके हैं, यानी आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, सी नंबर है, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। द्विवेदी युग में यहाँ पर मैथिली शरणगुप्त है ना। आपको बताया गया था रंग में भंग, पंचवटी, भारत भारती, यशोधरा, साकेत, जयद्रथ वध। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है सर जी मृग नयनी उपन्यास के रचनाकार आपके कौन है, तो देख सकते हैं उपन्यास वाले से कम हमने कहा 10 प्लस क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है 15 के प्लस भी हो जाएं, लेकिन 10 के नीचे नहीं आएंगे। तो उपन्यास वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। मृग नयनी उपन्यास के जो रचनाकार है वो आपके 56 में आपके क्या हो जाएंगे, मृग जो आपके होते हैं वन में होते हैं, तो आपके वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, और सर जी क्या क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर देखो दिया गया है, क्वेश्चन दिया है श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था। चलिए यहाँ पर दिया है श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था 57 नंबर में, तो सर जी याद रखिए बंबई से होता था। बंबई में मतलब ये समाचार पत्र था खेमराज श्री कृष्णदास के द्वारा होता था, मुंबई में आपका है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे निराला की अंतिम कविता बताइएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं निराला की जो अंतिम कविता है वो आपकी कौन सी है, यहाँ पर देख सकते हैं अंतिम कविता ये लिखा हुआ है ना। यहाँ पर देखिए अंतिम कविता लिखा है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। अगर आपसे पहली कविता पूछता है तो जूही की कली आपकी है ना, याद रखना। निराला से क्वेश्चन आपके बनते हैं। निराला के अगर प्रथम पूछे प्रथम संग्रह क्या है तो आपकी अनामिका है, अंतिम संग्रह पूछे तो आपकी संधिकालिका आपकी है, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी अनामिका के बारे में देखो, सरोज स्मृति है, राम की शक्ति पूजा है, तोड़ती पत्थर आपका हो गया, जूही की कली है, राग बादल है, पंचवटी आपको प्रसंग है। यहाँ पर देखिए 2-3 पॉइंट इनसे पढ़ लीजिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी नाला को हिंदी में मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है। कुछ आलोचक मुक्तक छंद को रबड़ या केचुआ छंद भी कहते हैं। निराला ने कवित्व को हिंदी का जाति छंद भी कहा है। निराला कृत सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ और प्रथम शोक गीत भी माना है। निराला कृत तुलसीदास जो आपका है वो 101 छंदों में रचित एक खंड काव्य है। क्या है? एक खंड काव्य आपका है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये हमने आपको बता दिया है ना। तो आप लोग यूट्यूब में हम आपको क्लास दे रहे हैं, पीवाई की क्वेश्चन के साथ आपको दे रहे हैं और साथ में आपको वीडियो दे रहे हैं, लेकिन जब ऐप में आप जुड़ते हैं तो ऐप में आपको टेस्ट सीरीज भी है, थ्योरी भी है, आपके जीवन परिचय भी आपके हैं, क्लास नोट्स भी आपकी है, साथ में आपको 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके हैं। और इस प्रकार से हम आपको देते हैं कि एक एक रचना के बारे में यहाँ पर आपको डेट भी लगी होगी कि इनकी अनामिका यहाँ पर देखिए पहला आपको दी गई है कविता संग्रह, है ना। यहाँ पर सांदकली जो आपको 1969 में आया वो आपका अंतिम आया था, है ना। तो आप लोग यूट्यूब में भी पढ़िए और अपना ऐप से भी पढ़िए। आइएगा क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा अभी आपको बताया गया कि निराला की जो अंतिम कविता है वो आपकी है सर जी कौन। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर जी पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ, यानी आंसर सर जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है। तो ध्रुपद जो संबंध है वो आपकी ब्रज भाषा से है, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ध्रुपद जो आपका है ये सर जी आपके संस्कृत भाषा से भी है और आपकी ब्रज भाषा से भी है, तो आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है आपसे, कह रहा है अर्ध कथानक जो आपका है इनमें से है क्या।
तो अर्ध कथानक हमने आपको बताया आत्मकथा है, यानी आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा अर्ध कथानक, है ना। आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, बनारसी दास का है, ये याद रखना है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, ब्राह्मण के संपादक इनमें से कौन थे, बताइएगा। कह रहा है ब्राह्मण के संपादक इनमें से कौन थे। तो सर जी 61 का ऑप्शन आपका हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र है। और ये कानपुर से पत्रिका प्रकाशित होती थी, मासिक पत्रिका है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया था, यानी शकुंतला जो नाटक है इसका खड़ी बोली गद्य में जो अनुवाद किया था वो किसने किया था। इसको हमने तो बहुत बार पढ़ाया है, मॉडल पेपर में भी आपको पढ़ाया है, और साथ में हमने आपको पढ़ाया है कि इसमें जो आपको नाटक वाला वीडियो दिया था, तो राजा लक्ष्मण सिंह है। यानी देखा जाए तो यहाँ पर राजा शिव प्रसाद है और राजा लक्ष्मण सिंह है। तो आपका आंसर सर जी 62 में क्या हो जाएगा, राजा लक्ष्मण सिंह, यानी बी हो जाएगा राइट। क्वेश्चन देखो 63 दिया है, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा है। तो रामविलास शर्मा की अगर बात कर लेते हैं तो सर जी यहाँ पर देखो भाषा और समाज, याद रखिए भाषा और समाज जो आपका है ये सर जी रामविलास शर्मा का है, याद रखना है। बाकी जो 3 रचनाएं आपकी हैं वो नामवर सिंह की हैं, किसकी हैं, वो आपके नामवर सिंह की रचना है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था, बताइएगा। भारतेंदु ने अपना बलिया वाला जो आख्यान दिया था वो आपका भैया कब दिया था, है ना। बलिया में जो भाषण दिया था उसके बारे में दिया है। भारतेंदु युग हमने आपको पढ़ाया था, है ना। जिन लोगों ने पढ़ा है किसी को तो नहीं लगता कि सर जी उड़ाए हैं केवल हवा में मारे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। जो लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है भारतेंदु युग वाला वीडियो, वहां पर हमने आपको पढ़ाया है बलिया वाले में, है ना। अब आप देख सकते हैं कि बलिया वाला जो इन्होंने अपना भाषण दिया था, है ना, वो दिया था कब, तो यहाँ पर आपके 1884 में दिया था। कितने में दिया था, 1884 में दिया था बलिया वाला जो आपका भाषण है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा सर जी आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूरदास किस काल की कवि हैं। तो सूरदास जो आपके हैं वो आप कहेंगे सर ये भक्ति काल के हैं, बी हो जाएंगे। निषाद बांसुरी की रचना जो विधा है वो आपकी है कौन, बताना है। निषाद बांसुरी जो आपकी विधा है वो आपकी है क्या, 66 नंबर दिया गया है। और 66 की बात करते हैं तो ये ललित निबंध है, क्या है, यहाँ पर ललित निबंध है। और आपको हमने ललित निबंध भी पढ़ा दिया है, हम आपको बताते चल रहे हैं कि आपको पढ़ा दिया है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर ललित निबंध भी आपका, निबंध के बारे में आपको बताया है, तो निबंध और ललित निबंध भी आपको पढ़ाया गया है। तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है, और गोदान जो आपका उपन्यास है ना ये कैसा उपन्यास है। यानी यहाँ पर 67 नंबर की बात करते हैं तो 67 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा सर जी, ये सामाजिक उपन्यास है, आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है, कह रहा है सर जी शिशुपाल वध के रचनाकार आपको बताना है। चलिए बताइएगा, शिशुपाल वध के रचनाकार आपके कौन है। ये शिशुपाल वध जो आपका है ना महाकवि माघ है, याद रखना है। महाकवि माघ जो आपके दिए है ऑप्शन डी हो जाएगा। ये महाकाव्य है, इसको बृहत्त्रयी कहते हैं, यानी 3 महाकाव्य में से एक माना जाता है, इसको मानते हैं। शिशुपाल वध को आपने पढ़ा होगा, महाभारत के समय शिशुपाल वध का जब हुआ था तो आपने जरूर पढ़ा होगा। इसमें 20 सर्ग हैं, शिशुपाल वध में 20 सर्ग हैं, याद रखना। बहुत बड़ा ये महाकाव्य की बात होती है। क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है, श्री हर्ष का ग्रंथ इनमें से कौन है। श्री हर्ष की ग्रंथ की बात करते हैं तो सजी याद रखना है यहाँ पर नैषध काव्य, क्या दिया है, नैषध काव्य होता है या नैषध चरित होता है। नैषध चरित मिलेगा कहीं पर, नैषध काव्य भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका बी बनेगा। सजी व्यंजन संधि का उदाहरण आपका नहीं है, तो व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हलंत लगा है, हलंत लगाए हैं, हलंत लगाए हैं। तो यहाँ पर देखो आंसर आपका सी हो जाएगा गंगाधन उदकम, और ये हलंत लास्ट में लगा है, याद रखना। यहाँ पर हलंत लगा होता तो माना जाता है व्यंजन, लेकिन लास्ट में लगा है उससे क्या मतलब नहीं है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा गंगा धनुदकम गंगोदकम, वो की मात्रा गुण संधि हो जाएगा। सर जी स्वागत दिया है सुधन आगतम स्वागतम, यानी आप कहेंगे सर जी 71 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सुधन आगत हो जाएगा। आंसर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है वो क्या कहलाता है। 72 नंबर आपका दिया गया है, ये होता है अभिधा होता है। हमने आपको बताया अभिधा व्यंजना और लक्षणा, यानी शब्द की शक्ति जिसमें वाच्यार्थ प्रकट होता है वो अभिधा होता है। सही युग्म आपको चिन्हित करना है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सही 73 नंबर आपका दिया है। 73 में कह रहा है वैदर्भी और दिया है माधुर्य, यानी 73 आपसे कह रहा है कि वैदर्भी जो क्षेत्रों में प्रचलित रीति रिवाज थी वैदर्भी कहलाती थी। समझ रहे हैं, जो वैदर्भित जो आपके क्षेत्र थे वहां पर जो रीति रिवाज था वो आपका माधुर्य था। तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर आपका है वो फर्स्ट नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है। पहला ही ऑप्शन आपका सही है। घनानंद की कृतियां किस भाषा में आपको मिलेंगी। तो सर जी घनानंद की अगर बात करते हैं तो आपकी ब्रज भाषा में कृतियां मिलेंगी, ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन देखो दिया, अखरावट काव्य कृति के रचयिता आपसे पूछा गया है।
अखरावट काव्य कृति के रचयिता आपके हैं कौन? यहाँ पर देखिए आपके मलिक मोहम्मद जैसी है ना, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी, आपका आंसर राइट हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी। बाकी इनकी और रचना है पद्मावत है, आखिरी कलाम है। क्वेश्चन दिया है कोणार्क नाटक की रचना किसने किया है, बताइएगा कोणार्क नाटक की रचना किसने किया है। 76 नंबर दिया है और 76 की बात करते हैं तो जगदीश चंद्र माथुर आपके हैं, जगदीश चंद्र माथुर आपका हो जाएगा। हिंदी नाटक और रंगमंच के इतिहास में सबसे सफल ये कृति आपकी मानी गई, 1951 में आपकी प्रकाशित हुई थी। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर में आपकी जो बोली है वो आपकी है कौन, तो मथुरा आपका है, तो ब्रजभाषा ऑप्शन डी बनेगा। राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, वाक्य में बोलियां शब्द जो आपका है क्या, तो बोलियां क्या है भैया, ये आपकी क्या हो जाएगी, बोलियां शब्द जो है वो आपका है क्या, स्त्रीलिंग है, बोली है, भाषा है, पुल्लिंग है, तो बोलियां आपकी है क्या भैया। 78 नंबर आपका दिया है। क्वेश्चन तो ठीक ठाक लग रहा है, यानी यहां पर देखा जाए तो सजी बोलियां जो शब्द हैं वो आपकी हैं क्या। राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, वाक्य में बोलियां शब्द आपकी हैं क्या, बताओ। क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा तभी आंसर देना है। अब यहाँ पर देखो दिया है स्त्रीलिंग है, बोली है, भाषा है, पुल्लिंग है ना। तो हमने कहा कि आयोग क्या सोच के जवाब देता है उसके हिसाब से करना है। अब आप सोचो कि बोली जो आपकी है बोली है ना, अगर बोली होती तो स्त्रीलिंग है, बोलियां भी है तो हम लोग भी स्त्रीलिंग कहेंगे, है ना। ब्रजभाषा कैसी है, ब्रजभाषा कैसा है, यानी हम बोलोगे कि स्त्रीलिंग पर जा सकते हैं, लेकिन उससे हम लोग ज्यादा बेस्ट क्या बोले, हम लोग यहाँ पर बोलेंगे सर जी आपकी ये भाषा है, एक प्रकार से यहाँ पर ये जो आपकी है बोलियां जो आपकी एक प्रकार से हम लोग भाषा कह सकते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर सर जी आपका जो आंसर है 78 नंबर जो दिया गया है, 78 नंबर में वो आपका आंसर सी, ये आपकी भाषा यहाँ पर जो भरेंगे वो आपकी भाषा भरेंगे, ठीक है ना। ये आपका टीजीटी में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, देखिए 1975 में नागपुर में आपको हुआ था। व्याकरण वाली क्लास आपकी चलती है 8:45 में, जो कि हम आपको 8:45 में व्याकरण की क्लास आपको पढ़ाते हैं। क्वेश्चन देखो आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि लौकिक, संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम में आपको बताना है। तो 80 नंबर की अगर बात करते हैं तो हमने कहा सर जी लौकिक संस्कृत है, और इसके बाद देखिए आपका पाली आई, फिर आपका यहाँ पर प्राकृत आई, फिर आपकी अपभ्रंश हिंदी आई, यानी देखा जाए तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका भर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है हिंदी का मानक रूप जिस भाषा से विकसित हुआ है वो आपका है क्या, तो हिंदी का मानक रूप होता है खड़ी बोली, क्या होता है, खड़ी बोली होता है। हिंदी भारत की जो है वो आपकी है क्या, हिंदी भारत की है क्या, तो हिंदी भारत की राजभाषा है, यानी आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है, हमने कहा विश्व की सबसे पुरानी लिपियों की जब बात करते हैं तो आपके यहाँ पर आपकी ब्राह्मी होती है, यानी आप कहेंगे ब्राह्मी से जो विकसित हुई है वो हुई है आपकी देवनागरी, तो आपका आंसर आपका डी हो जाएगा। महाप्राण व्यंजन बताना है, व्याकरण देखो आसान है, सुपर फास्ट तरीके से आप सॉल्व करना है। यहाँ पर हमारा जो टारगेट होता है कि आपको लगभग 55 मिनट या 1 घंटे में आपको सॉल्व करना है। महाप्राण होता है किसी वर्ग का सजी, दूसरा और चौथा आपका होता है। अब आप बताइए 84 नंबर में, तो आप कहेंगे सर पा फा बा भा, यानी भा जो आपका आ रहा है चौथे स्थान में आ रहा है। सजी अघोष वर्ण क्या होता है, किसी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है अघोष होता है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 85 नंबर आपको दिया गया है, यहाँ पर जो आंसर दिया है 85 में आपको होगा क्या, तो 85 नंबर का जो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा पा हो जाएगा, क्योंकि यही तो आपका वन है। कंठ वर्ण में आपका क्या होता है, का होता है, और का के साथ साथ क्या होता है, का के साथ साथ जो आपको मिलता है वो क्या मिलता है, आ भी आपको मिलता है, छोटा आ बड़ा आ भी है। यहाँ पर दिया हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन आपके सा 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 ये होते हैं, यानी डी हो जाएंगे, क्योंकि ये जो आपके वर्ण होते हैं ये मुख के विभिन्न अंगों से क्या होते हैं, घर्षण करके निकलते हैं, तो इसमें ऊष्मा थोड़ी ज्यादा होती है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सर जी क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो इसको समझना है ना। कह रहा है प्रीतम हम मीचे ही तिया पानी परख सुख पाए, जान पिछानी अजान लो नेक न होती लखाए। सर जी आपसे रस पूछा है, यहाँ पर 88 नंबर में आपसे पूछा है, रस पूछा है, और 88 की अगर बात करते हैं सर इसमें संयोग श्रृंगार है, क्या है, यहाँ पर संयोग श्रृंगार आपका बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है राम सिंधु चंचल है भारी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है भाई, बताइए भाई। 89 नंबर है, 89 की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आंसर आपका जो बनेगा 89 में, यहाँ पर दिया है समय और सिंधु, तो हमने कहा समय और सिंधु के बीच आपका योजक चिन्ह लगा है, और जब योजक चिन्ह लगा होता है तो फिर आपका फोकस हो जाता है किसमें, आपके रूपक अलंकार में होता है, यानी योजक भी लगा होगा। साथ में हमने कहा सर जी समय और सिंधु दिया गया है, तो याद रखना है जो आपके पास में होता है, पास में होता है वो होता है उपमेय होता है, क्या होता है, उपमेय होता है, और जो आपका दूर होता है वो होता है उपमान होता है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं चरण कमल, तो चरण पास में होंगे, कमल दूर होगा, है ना। और आपसे अगर बहुत कुछ हो, पीपल पात हो गया, पीपर पात,
सरिस मन, मन आपके पास है यानी उपमेय है, और पीपर कपात क्या है, उपमान है। तो जो चीज आपसे दूर हुआ करे वो उपमान होता है, जो चीज आपके पास हो जाए वो उपमेय होती है, और जो उपमेय उपमान पास में हो, बीच में योजक हो, वो रूपक होता है। ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यानी कह रहा है ज्यो ज्यो बूढ़ा हो रहा है, श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो रहा है, यानी सर जी यहाँ पर 90 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये विरोधाभास हो रहा है। क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है। ये जो बूढ़ा श्याम रंग हो रहा है त्यों त्यों उज्जवल हो रहा है, यानी विरोध हो रहा है ना एक दूसरे का। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है बड़े न हुजे गुणन बिन विरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। ये अलंकार आपसे पूछा गया है। तो कबीर की वाड़िया आपने सुना होगा, तो आपसे सुना भी होगा। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो ये सजी आपका है अर्थान्यास अलंकार है, यानी यहाँ पर याद रखना ये अर्थान्यास अलंकार 91 का जो ऑप्शन है वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अर्थान्यास अलंकार हो जाएगा। यानी यहाँ पर होता है जहां किसी सामान्य कथन का विशेष कथन के द्वारा या विशेष कथन का सामान्य कथन के द्वारा जब आपका समर्थन किया जाए तो वहां पर होता है अभ्यंतर अलंकार। यानी कनक अर्थ धतूरा होने पर भी उससे गहना नहीं गढ़ सकते हैं, है ना। कनक अर्थ होता है धतूरा, कनक अर्थ होता है यहाँ पर सोना, लेकिन कनक का अर्थ में हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं धतूरा होता है, और धतूरा होने पर क्या उसका गहना गढ़ सकते हैं? नहीं। अर्थात ये हो गया सी नंबर। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चरणों में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इनवर्डित छंदों का सही क्रम आपको बताना है। 22 नंबर आपका दिया है। अगर ना आए तो क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ देना, उसके पीछे पड़ मत जाना। याद रखना है यहाँ पर इंद वज्रा है, याद रखना इंद वज्रा में 11 वर्ड होते हैं, ठीक है। इंद वज्रा में 11 वर्ड होते हैं। जब बसंत तालिका पे चलते हैं, है ना, जब बसंत तालिका पे चलते हैं तो आपके 14 वर्ड होते हैं। जब मंद क्रांता पे चलते हैं तो आपके 17 वर्ड आपके होते हैं। जब शार्दुल में आपके चलते हैं तो इसमें आपके 19 वर्ड होते हैं, है ना। बाकी हमने कहा है कि अगर आप डेली पेपर लगाते रहोगे तो हम आपको जो पेपर दे रहे हैं, है ना, वो पेपर से आपका उद्धार हो जाएगा। जितने भी नए क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, है ना। बस आप डेली अपना समय दीजिए। जब आप अपना समय देंगे तो समय भी आपके समय को महान बनाएगा। लेकिन जब आप ही समय नहीं दोगे तो फिर समय से आप लोग फिर क्या कह सकते हैं, आशा रखेंगे, है ना। जब आप समय दोगे तो आपको समय भी अच्छा समय देगा, आपको अपने समय में ले जाएगा। निम्नलिखित में से किसे काव्य छंद कहा जाता है? चलिए यहाँ पर देना है, आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे काव्य छंद कहा गया है? तो सर जी 93 का ऑप्शन जो आपका बनेगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ये होता है मनहरण। क्या होता है? मनहरण जो आपका है, यानी जो आपका आंसर है वो आपका सर जी ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। मनहरण जो आपका है, क्योंकि भक्ति काल से लेकर आप जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं और द्वितीय तथा चतुर्थ में 7-7 मात्रा होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में यहाँ पर जगड़ होता है, वो सजी छंद कौन होता है? अब 7 और 12 वाला चीज हमने क्या पढ़ाया है आपको? हमने आपको 7-12 वाला पेयर पढ़ाया है, और ये जो आपका होता है बरवे में होता है। किसमें होता है सर? ये बरवे में होता है, बी नंबर हो जाएगा। उज्ज्वल का संविच्छेद पूछा है, उतधन ज्वल होता है, उतधन ज्वल होता है, यानी आप कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। दिगंबर में क्या होगा? तो ग का परिवर्तन का में हो जाएगा, दिग धनंबर बनेगा, और दिग धनंबर है तो ऑप्शन आपका डी बन जाएगा, व्यंजन संधि। उल्लंघन का संदेश पूछा गया है तो उत धनलंघन होगा, ला का परिवर्तन ता में हो जाएगा, और ता में हो जाएगा तो बी हो जाएगा। सर ये 8 अध्याय है, जिसमें आप कहेंगे सर कौन सा समास आपका है? तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए द्विग समास है, बहुब्रीहि है। तो याद रखना 2016 तक तो बड़ा ये दिक्कत करता था, लेकिन अब यहाँ पर संख्यावाची हो जाता है, क्योंकि बहुत ऐसे आपके अध्याय निकल कर अब आ रहे हैं जिनके 8 अध्याय हैं। तो हम लोग कह सकते हैं ये आपका द्विग समास है। बाकी 2016 के पहले ये बहुब्रीहि समास में जाता था। गोबर गणेश ये किस समास का है? गोबर से गणेश है, और आप कहेंगे सर गोबर से बने गणेश है, यानी से शब्द होता है करण से, करण से, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 3 वेड़ियां मिलती हैं जहां भैया किस समास का है? तो देखो यहाँ पर 101 नंबर की बात करते हैं, तो आपका आंसर यहाँ पर इनमें से क्या बनेगा? 101 नंबर का जो आंसर है यहाँ पर आपका बनेगा बहुब्रीहि समास। हमने क्या बताया था? जब आपसे पूछा जाए त्रिवेणी, क्या पूछा जाए? त्रिवेणी, तो त्रिवेणी को तोड़ेंगे तो निकलेगा तो यही कि जो 3 वेड़ियां निकलती हैं, लेकिन त्रिवेणी में द्विग समास लगाते हैं। लेकिन जब तोड़कर ये बोलते हैं 3 वेड़ियां मिलती हैं जहां, तब आपको बहुब्रीहि समास लगाना है। दोनों में एक ही है, लेकिन आयोग का मानना कुछ अलग हो जाता है, ठीक है। आयोग त्रिवेणी कहता है, त्रिवेणी तो बहुत है, लेकिन अगर हम आपसे बोले कि 3 वेड़ियां मिलती हैं जहां, यानी इसको हम विशेष अर्थ की तरफ ले जाएंगे, इसको हम विशेष में ले जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आपको भी देना है। यहाँ पर दिया है देशांतर में, तो देशांतर में सर जी क्या होता है? देशांतर में आपका आंसर आपका कर्मधारय समास आपका हो जाएगा। यहाँ पर दिया है अंगारों पर पैर रखना, इस मोहरे का सही अर्थ क्या होता है? अंगारों पर होता है जोखिम मोल लेना, ऑप्शन आपका डी बनेगा। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? होनहार स्टूडेंट के जो गुण होते हैं ना, वो हमारी इस क्लास में दिखाई पड़ जाते हैं, है कि नहीं? हम तो अपना उदाहरण पेश करेंगे।
कि जो होनहार बालक होते हैं उनके कमेंट से ही पता चल जाता है कि टीचर बनने की योग्यता किस बच्चे में है। यानी यहाँ पर होनहार बालक के गुण बचपन से दिखाई देने लगते हैं, लेकिन हमारी क्लास में होनहार बच्चों के गुण पहले से ही दिखाई देने लगते हैं। एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ इनमें से क्या होता है? एक से बढ़कर दूसरे। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो शेर को सवा शेर, जैसे हमारे क्लास में कुछ पुराने स्टूडेंट थे, वो अपने आप को बहुत शेर समझते थे, लेकिन जब नए बच्चे जुड़े तो वो उनसे सवा शेर हो गए, है ना। हमने देखा है कुछ ऐसे नए नए बच्चे आए थे जो उनके भी सवा शेर है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करते, चाहे जितना कठिन क्वेश्चन हो उसका जवाब दे देते हैं। यानी देखा जाए तो एक से एक सवा शेर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है। तो सर जी जब भी ये सा मिले ना, ये सा हो गया और ये आपका सा मिलता है, छत्रज्ञा मिलता है, वो आपका सीखा हो गया, यानी ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। देशज आपका क्या है? डिबिया है। देशज क्या है? डिबिया, फुनगी, ये सब जो आपका होता है, आपका आंसर आपका बी हो जाएगा। हाँ चलिए सबका एवरेज बता देंगे। क्वेश्चन दिया गया है विदेशज आपसे पूछा गया है, और विदेशज जो आपका दिया गया है सर जी इनमें से क्या है? 108 नंबर में आप कहेंगे सर विदेशज में आपका है चश्मा। क्या है सर जी? चश्मा है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो चश्मा जो आया है ना, ये शब्द जो आया है, चश्मा शब्द लाया गया ना, ये विदेशी भाषा से लाया गया है ना। क्या लाया है? ये विदेशी भाषा से लाया गया, चश्मा विदेशी भाषा से है, ठीक है। और कहां से है? फारसी भाषा से है। क्या बोलते हैं? ये सर जी आपके फारसी भाषा का है। अगला देखो दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द बताना है। बच्चा है, बच्चा आपका तद्भव है, क्योंकि इसका तत्सम होता है वत्स। क्या होता है? वत्स होता है, वत्स। यानी अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित किस वाक्य में अपादान कारक है? वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वह भूख से बेचैन है, वो लड़का पेड़ से गिर गया। तो पेड़ से गिर गया ना, दूर हो गया, आंसर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है अभी अधिकरण कारक, अधिकरण में क्या होता है? तो अधिकरण में कामा पर होता है, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर जो आपका बनेगा ना, तो जानते हो उसको बोलते हैं त्रिकालज्ञ। क्या कहते हैं? त्रिकालज्ञ कहते हैं। सही दिया है आधी रात का। आधी रात का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं? तो आधी रात का समय होता है निशीथ कहते हैं। आपने क्लास में देखा भी है। सभी